फॉर्म का पर्पस क्या होता है? फॉर्म का पर्पस टू टू टेक अ रिव्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये बेसिकली यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? यूजर इंटरफेस। ठीक है ना, कम्युनिकेशन पॉइंट कह लें या यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, फॉर यस। रीडिंग डेटा या टेकिंग डेटा। ओके, या इसको हम कहते हैं ओके। यानी जो डेटा इन करता है यूजर, वो फॉर्म के थ्रू इन करता है। ठीक सही। है, ओके। क्यूरी का पर्पस क्या है, कुछ आइडिया? क्वेरी का पर्पस मतलब कोई ग्रुप ऑफ डाटा हो, उसमें से कुछ सिलेक्टेड चीजें देखनी हो। गुड, तो आप इसको कह सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट डेटा। एक्सट्रैक्ट यस, टू एक्सट्रैक्ट डाटा। डेटा फ्रॉम वन, फ्रॉम वन और मल्टीपल टेबल, ऐसे ही। यस। यूजिंग क्राइटेरिया, यूजिंग क्राइटेरिया, ये फिल्टर आउट राइट। कर देते हैं, क्योंकि records कैन बी मैनी। ठीक है, उन सबको हम रीड नहीं कर ओके। सकते। ओके, रिपोर्ट, द पर्पस ऑफ रिपोर्ट। पर्पस ऑफ रिपोर्ट। सर रिपोर्ट, सर रिपोर्ट का थोड़ा आइडिया मतलब नहीं बेसिकली है। रिपोर्ट बेसिकली इसको हम कह सकते हैं, इट इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट इज अ डॉक्यूमेंट यूज टू टेक डिसीजन। यानी कि यस, इट इज अ रिपोर्ट किसी परफॉर्मेंस को, क्योंकि रिपोर्ट को देख के हमने कोई डिसीजन लेना होता है। ठीक है ना, जैसे आज सही। की रिपोर्ट हमने फाइंड आउट करनी, अगर स्कूल के पॉइंट ऑफ से बात करें कि आज पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो देयर मस्ट बी अ रिपोर्ट। तो वो जो एक रिपोर्ट यस। जनरेट होगी, ठीक है ना, कि हर क्लास से इतने इतने स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो यानी जो भी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के आगे वो रिपोर्ट आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, अगेंस्ट द स्टूडेंट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम फर्दर बताते हैं, ये नंबर 3। डेटाबेस बेसिकली होता है इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल। ओके, ये भी याद रखें, फाइल को हम टेबल कहते हैं। फाइल यस। को हम टेबल कहते हैं, तो आप कह सकते हैं डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल और टेबल। ओके, टेबल क्या होता है? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ record एंड फील्ड, ऐसी है। यस, रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। ठीक है, record एंड फील्ड। फील्ड आल्सो कॉल्ड, फील्ड आल्सो कॉल्ड, फील्ड का दूसरा नाम क्या है पता है आपको? फील्ड का सेल, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हो। नहीं नहीं, ये एट्रीब्यूट नहीं भी पता था। कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं, कॉलम। प्रॉपर्टी भी यस। कहते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल वर्ड है फील्ड। सही। ठीक है, फील्ड या फिर कॉलम। ठीक है, ये मेन कॉमन है। ठीक है, रैकेट आल्सो नोन एज व्हाट वी कॉल टपल। टूपल भी पढ़ते हैं, टपल भी पढ़ते हैं, और रो। ठीक है, रो। तो बेसिकली टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, ऐसे ही है। टेबल इज यस। कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड, ये कुछ ऐसे कॉलम। होता है, टेबल कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये एक टेबल है, ये कॉलम है। ठीक है, और ये रो है। ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ से कॉलम के 1 2 3 4 कॉलम ऐसे। तो कॉलम की यस। डायरेक्शन यस। ऐसे होती है और रो की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम। ठीक है यार, तो ये एक टेबल है, ये एक टेबल। टेबल इज कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, यहाँ तक क्लियर यस सर। है? टेबल विल हैव, हम कहते हैं विल हैव अ यूनिक फील्ड, ऐसी, यस, यूनिक फील्ड। विच इज कॉल्ड ये भी प्राइमरी। पता भाई। याद है प्राइमरी की? जी जी सर, प्राइमरी की। ठीक है, हम सिलेक्टेड उसको करते हैं। हाँ, तो प्राइमरी की इज यूज टू आइडेंटिफाई record यूनिक। ठीक है, जैसे प्राइमरी की एग्जांपल क्या हो सकती है? एग्जांपल इज, कुछ बताओगे? प्राइमरी की
स्टूडेंट नेम या एक स्टूडेंट आईडी एक सीरियल नंबर, या सीरियल रोल नंबर, नंबर। प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, ठीक है, रोल नंबर और एनआईसी, ठीक है। एनआईसी। हम प्राइमरी की उस फील्ड को बनाएंगे जिसमें रैकेट रिपीट ना हो, ठीक है। प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी रिपीटेड, यस, फील्ड प्राइमरी में की फील्ड कैन नॉट बी रिपीटेड। नल, नॉट नल, सॉरी, नॉट नल, नल नॉट नल नहीं, ब्लैंक नहीं होगी, ठीक है। डुप्लीकेट यस। जिसे कहते हैं, ठीक है। ये दो और फीचर होते हैं। प्राइमरी की का एक और फीचर होता है, यूजिंग प्राइमरी की। ये सब चीजें हमने प्रैक्टिकल करनी है, ठीक है ना, सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली हमें पता होना चाहिए। यूजिंग प्राइमरी की जी जी। टेबल कैन बी लिंक्ड, ऐसे ही है। यस, प्राइमरी की के थ्रू हम टेबल को आपस में लिंक कर सकते हैं, ठीक लिंक है ना। कर सकते हैं। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो बेसिकली ओके, दिस लिंक इज कॉल्ड रिलेशनशिप, ओके। ओके, दिस लिंक इज कॉल्ड रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप कितने होते हैं? 1 to 1 होता है, यस, वन टू वन होता है। पढ़ा है। 1 to many होता ये है, सब वन टू मैनी। और मैनी टू मैनी। ये तीन तरह के रिलेशनशिप आपको मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं पढ़ा सर, मैनी टू मैनी। लेकिन आपका ज्यादातर ये वाला यूज होता है, ठीक है, 1 to many। यस, वन टू मैनी। ओके, तो अच्छा, वैन प्राइमरी की ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर टेबल, जिस टेबल में प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है ना उसको कहते हैं मास्टर टेबल या पेरेंट टेबल, मास्टर टू अ पेरेंट है। टू अ चाइल्ड टेबल, ठीक है। देन दिस प्राइमरी की बिकम्स फॉरेन की इन चाइल्ड टेबल। चाइल्ड टेबल में इसका रोल चेंज हो जाता है, इट बिकम्स फॉरेन। इसके लिए हम इसको कहते हैं 1 to many। अपने टेबल में तो यूनिक है, इसको मैं ऐसे शो करता हूँ, ठीक यस, है। सही। ये स्टूडेंट का टेबल है, फर्ज कर लें। यहाँ पे स्टूडेंट नंबर है, प्राइमरी की एज ए प्राइमरी की, इसको ट्रांसफर कर देते हैं एक और पर्सन है क्लास के टेबल में या सब्जेक्ट के टेबल में, जो भी है। यहाँ पे स्टूडेंट नंबर आ रहा होगा एज ए फॉरेन, ठीक है। यहाँ प्राइमरी की आ रहा है और यहाँ पे एज ए फॉरेन। तो 1 to many इसीलिए होता है कि यहाँ पे वंस आएगा और यहाँ पे जी। मैनी टाइम आएगा, ठीक है। अपने टेबल में वंस आएगा और यहाँ पे मैनी टाइम रिपीट कर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यहाँ पे क्लियर है। बरल अब आप चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। आपको मैं एक प्रैक्टिकल शो कर देता हूँ, पेपर बेस होगा। ओके। हाउ टू मेक हाउ टू परफॉर्म डेटाबेस एक्टिविटी। तो लेट्स सी, हाउ टू परफॉर्म डेटाबेस। ठीक है। तो मैं आपको शो करता हूँ। ओके, ये देखें, ये पेपर नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है। ये आपका आईसीटी का 2023 पेपर, का। हाँ, आईसीटी का पेपर है आपका, ठीक है। ये मार्च ट्वेंटी ओके। ट्वेंटी थ्री में आया है, ये देखें, ठीक है। 21 इसका वर्जन है। 2 hour 15 minute में आपने से परफॉर्म कर। तो बेसिकली देयर आर 3 प्रैक्टिकल, ओके। ये यस। आपने किया, एग्जाम बेस का भी किया है? क्या थी सर? एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिकल किया है आपने कभी? सर एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिकल मतलब मतलब मैं पास चले, पेपर ना? हाँ, पास पेपर कोई किया आपने पास जी पेपर जी सर, वो तो प्रैक्टिकल? चलते रहते हैं। अच्छा, वो टेल। तो चलते रहते अच्छा, अब ये सोर्स फाइल है, ये क्या है? हैं। सोर्स फाइल। ये यस, सोर्स सोर्स फाइल है, फाइल्स ये होती हैं। आपको प्रोवाइडेड होंगी, ठीक है। यस। और अब तो 3 प्रैक्टिकल करने, एक डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन का, डेटाबेस का और पावर पॉइंट। और ये एक एविडेंस डॉक्यूमेंट आपको दिया होगा जिसमें आपने अपने एविडेंस शो कर, टास्क 1 एविडेंस, ठीक है ना। तो हम आगे मूव करते हैं। टास्क 2 रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन है, आपका वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। ये सारा वर्ड से रिलेटेड। और यहाँ पे ये डेटाबेस, यहाँ से टास्क 3 शुरू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट एट द तवारा हाई स्कूल आर प्लेस इन वन ऑफ 4 ग्रुप विच आर कॉल्ड हाउसेस।
These houses are yes, Jupiter, Mars, Neptune, and Saturn. जो भी है. So you are now going to prepare some report based on school test. ठीक है. अब आपको बेसिकली यूजिंग डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंपोर्ट द फाइल m23test.cs. तो आपको फाइल पहले से बनी हुई होगी, यानी पहले से yes, टेबल बना हुआ है, उसको हमने बेसिकली शो यानी डेटाबेस में एक्सट्रैक्ट करना है. और वो जो टेबल है उसकी ये फील्ड दी हुई, डेटा टाइप के बारे में पता है ना आपको? जी जी, टाटा टैक के बारे में पता है। हाँ, ये फील्ड दी हुई है आपको, ठीक है. और डिफरेंट फील्ड दी हुई है, और यहाँ पे डेटा टाइप, ये टेक्स्ट डेटा टाइप्स हैं, ये नंबर है, ठीक है. ओके. और ये सही। और ये इसकी सेटिंग दी हुई है कि ये जो चार फील्ड है इसमें 0 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, ठीक है. तो जब हम यस। एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसको वहां पे भी कर सकते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी वो होगा. अच्छा. इसके बाद मैं जाता हूँ एक्सेस की तरफ. आपके पास ऑफिस का कौन सा वर्जन है? एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन है? आई थिंक सो मेरे एक मिनट, 365। जी हाँ, फिर सही है. या तो 2021 होना चाहिए या 365 होना चाहिए. यस। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है. सही। अच्छा. अब मैं आपको डेटाबेस की तरफ लेके चलता हूँ. यह नजर आ रहा है आपको एक्सेस? जी जी, आ रहा है। इस पे आपने ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है. यहाँ पे ये आपसे ओके। फाइल का नाम पूछेगा, ठीक है. इसको मैं मार्च 23 का नाम ही दे देता हूँ ताकि याद रहे. March 2023 डेटाबेस, ठीक है. तो इसको मैं क्रिएट करता हूँ. अगर मैं यहाँ पे लोकेशन डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट को उठा रहा है, ठीक है. यहाँ पे क्रिएट कर दें. जब आप ये ओपन ओके। करेंगे तो आपके सामने ये वाला एनवायरनमेंट आ रहा होगा. इस टेबल को आपने क्लोज कर दें, ठीक है. अब सही सबसे से। पहले अब इन्होंने हमसे कहा क्या है कि हमें ये वाली फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है. अच्छा, ये सारा काम करने से पहले आपने एक अलग से फोल्डर बना लेना है जहाँ पे ये सारी सोर्स फाइल आपने पहले से सेव कर दी, ठीक है, जी। ताकि वहां से एक्सट्रैक्ट करने में आपको डिफिकल्टी ना हो. तो ऑलरेडी मैंने की हुई, ठीक. तो मैं चला गया यहाँ पे. अब आपने कहाँ जाना है? एक्सटर्नल डेटा पे जाना है. आप अपने एक्सटर्नल 360, आपके पास 365 में देख लीजिएगा, आपको ये वाला ऑप्शन सर्च करना है, टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट वाइज। सही। पे क्लिक किया. यहाँ पे आपने ब्राउज करना है, ठीक है. और मैंने रखा हुआ है डेस्कटॉप में. डेस्कटॉप में मेरा ख्याल है March 23 ये वाला है. नहीं, ये वाला, ठीक है. पेपर 2 डेटाबेस, और ये फाइलें रखी, ठीक है. सही। तो हमें कौन सी फाइल पहले पिक करनी है? M23 टेस्ट. तो ये वाली फाइल पिक करनी है, ठीक है. ये ओपन कर देंगे और ओके कर देंगे. आपके सामने ये नई विंडो आ जाएगी. तो आपने नेक्स्ट कर देना है. यहाँ पे जब भी आप ये एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम. ओके, क्लिक कर दिया. ओके फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम, ये लाजमी आपने क्लिक करना है एवरी टाइम. ये फील्ड नेम आ जाएंगे ना ऊपर. देखें, इसको अनक्लिक करूंगा तो फील्ड नेम गायब हो गए. तो ये जी। इसको ऐसे शो करना है, ठीक है ना, और सेपरेटली शो करना है. फिर हम एडवांस पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे हमने अपने जो पेपर में टेबल दिया हुआ उसको इससे कंपेयर करना है, ठीक है. ये ओके, क्या दिया हुआ कंप्लीट। है? जैसे एक तो एक के नंबर ऑफ फील्ड और उसकी डेटा टाइप कंपेयर करना. तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट दिया हुआ है. टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट एक ही बात होती है, ठीक है. अच्छा, अगर आप देखें तो इसमें रजिस्ट्रेशन कोड है, गिवन नेम है, फैमिली नेम है, ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है. ये रजिस्ट्रेशन कोड है, गिवन नेम है, फैमिली नेम है, ये तो ठीक है. यस। फिर जेंडर है, क्लास कोड है और हाउस कोड है. जेंडर भी है, क्लास कोड भी, हाउस कोड भी है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, डिजाइन टेक्नोलॉजी और साइंस. अच्छा, इसके बाद मैथ आ रहा है. अच्छा, इंग्लिश वहां पे शो नहीं हो रहा, यहाँ पे शो हो रहा है. लेकिन आप अगर जी, हो इसमें रहा है। पेपर के टेबल में देखो तो इंग्लिश नहीं है, ठीक है ना. तो इसका मतलब जब हम सेट इस फील्ड को हम इग्नोर कर दें, ठीक है, वो आगे जाके बताता हूँ. फिर आपने चेक सर कर लेना लेकिन है कि उन्होंने ऊपर नहीं, इधर ऊपर देखो ना. लिखा हुआ था डू नॉट इम्पोर्ट इट। हाँ, ये लिखा हुआ है ना, हाँ सही, यू गुड. इसीलिए उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे इसमें यहाँ पे नहीं है ना, ठीक है. लेकिन इनके जी जी। जो इन्होंने हमें टेबल दिया उसके अंदर है, तो वो हम उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे ना, ऑप्शन आएगा. इस फील्ड को हमने इम्पोर्ट नहीं कर. फिर आपने डेटा टाइप चेक कर लेनी है. सारी लॉन्ग इंटीजर, ठीक है. यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर आ रहा है. इंटीजर हो, यस। नंबर हो, बोथ आर सेम. यहाँ पे नंबर है ना, चारों फील्ड नंबर है. तो ये सब लॉन्ग इंटीजर मतलब नंबर ही है, ठीक है. सही। और इसको हम ओके कर देंगे. एवरीथिंग इज ओके. तो नेक्स्ट जाएंगे. अच्छा, अब हमने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया.
और यस कर यहाँ दिया। पे ऑप्शन है डू नॉट इम्पोर्ट फील्ड, इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। सही। ओके, नेक्स्ट कर देंगे। अब आपने चूज करना है चूज माय ओन प्राइमरी की, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। वैसे ऑटोमेटिकली इसने रिसीव कोड क्लिक कर लिया, लेकिन मैं पेपर में भी देखूंगा उसने मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेट रिसीव कोड एज अ प्राइमरी, तो वो हमने ऑटोमेटिकली कर दिया। यहाँ तक हो गया। यस सर। नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे और क्लोज कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, ये एक टेबल आ गया। तो ये यस सर। हमारा टास्क नंबर 18 हो गया। अब हम टास्क नंबर 19 में जाएंगे। यहाँ कह रहा है import the file m23house.csv as a new data table in your database, set the house code field as the primary, ठीक है। तो अब बाकी जो रेस्ट ऑफ 2 टेबल्स हैं उनको हमने एक्सट्रैक्ट करना और यहाँ पे हाउस कोड को एज ए प्राइमरी की लेंगे, ठीक है। चले, अब जाएंगे दोबारा एक्सटर्नल डेटा पे, गए टेक्स्ट फाइल पे क्लिक किया, ब्राउज किया आपने, ठीक है। और कौन सा टेबल पिक करना है पहले, M23 हाउस ये रहा, ओपन कर दिया, पिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे फीड फर्स्ट फर्स्ट रो कंटेन फीड ये क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। जी। और वैसे कोई कुछ दिया हुआ नहीं, तब चेक तो नहीं कर सकते, बस एज इट इज नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट कर देते हैं। चूज माय ऑन प्राइमरी की क्लिक किया, हाउस कोड ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ तक क्लियर है। यस नेक्स्ट, सर क्लियर है। यहाँ तक ये हो गया। सेकंड टेबल भी हो गया, इसको क्लोज कर दो। अब हम थर्ड टेबल M23 स्टाफ, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सटर्नल डेटा टेक्स्ट फाइल पे गए, ब्राउज, ओके यहाँ पे ब्राउज। M23 टेस्ट कर लिया। टेस्ट था कौन सा, सॉरी स्टाफ, सॉरी M23 स्टाफ ये वाला, ठीक है। वो तो हम ऑलरेडी ओके कर दिया। नेक्स्ट, और फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम क्लिक कर दिया। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे क्लास कोड भी उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, प्ले, ओके ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने क्लास कोड क्लिक कर दिया। नेक्स्ट, क्लोज, ठीक है। ये तीनों स्टेप्स हो गए। अच्छा, आपकी लिखा हुआ यस प्लीज सर। सेंड योर एविडेंस डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट शोइंग द फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड द प्राइमरी की यूज इन ईच फील्ड, ठीक है, इन ईच टेबल। तो अब हम इन टेबल्स को डिजाइन व्यू में ओपन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी सेटिंग है पहले वो कर लेंगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके हिसाब से फिर हम पहले सेटिंग कर लेंगे। अच्छा, सही। अच्छा, फिर इसने यहाँ पे बेसिकली ये सेटिंग, ये हमने पहले सेटिंग कर ली है, चार जीरो डेसिमल प्लेस, 4 फीट की जो बेसिकली डेसिमल प्लेसेस को जीरो कर देता है, ठीक है। नाउ सी हाउ टू डू दैट, पहले ये कर लेंगे। जैसे ही आपने M23 हाउस है इस पर राइट क्लिक करें, डिजाइनिंग पे आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी इस पे नहीं, वो जो कौन सा टेबल था, टेस्ट वाला, हाँ, इस पे गए आप, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस ऑटो आ रहा है ना, इसका मतलब ये बेसिकली 2 डेसिमल प्लेस पिक करेगा, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसको जीरो करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है। जी जी सर क्लियर। तो इसको हम जीरो कर देंगे एवरी फील्ड को, क्योंकि उसने हमें कहा हुआ था, क्योंकि उसके बाद हम स्क्रीनशॉट लेंगे ना। तो ये ऑटो ये कर दें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर क्लियर। अच्छा, तो सबसे पहले, अच्छा ये प्राइमरी की है, नजर आ रही है आपको प्राइमरी की रजिस्ट्रेशन कोड। जी जी सर आ रही है। अब हम, रजिस्ट्रेशन कोड अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने का मैं तो बेसिकली लैपटॉप पे प्रिंट स्क्रीन, आपके लैपटॉप में प्रिंट स्क्रीन होगी ना, उस पर क्लिक कर दें, जी। ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया। मैं वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ उसको, वैसे तो आपको सप्लाई होगा कि एविडेंस डॉक्यूमेंट भी सप्लाई होगा, तो मैं वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप एविडेंस 1 लिख लें, जो भी एविडेंस नंबर आ रहा है, एविडेंस यहाँ पे डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है ना आपको। जी जी सर आ रहे हैं सर। तो मैंने यहाँ कंट्रोल भी किया तो पूरा आ गया, ठीक है। अब इस पर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं क्रॉप कर दूंगा, तो अननेसेसरी उसको मैं तो ऐसे कर दूंगा, प्राइमरी की नजर आ जाए, ठीक है। तो ये यस सर। आपने स्क्रीनशॉट ली। तो ये वाली जो रिक्वायरमेंट थी, प्लेस इन एविडेंस डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट,
एविडेंस शोइंग द फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड प्राइमरी की यूज इन ईच टेबल, तीनों टेबल का आपने स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। इसको क्लोज कर सही दें। सर, तीनों टेबल। हाँ इसको, यानी इस पर आप जैसे M23 हाउस का ले लें, इसमें कोई सेटिंग नहीं है, प्रिंट स्क्रीन लें, वर्ड पे जाएं, और वर्ड पे जाएं और यहाँ पे कंट्रोल वी करें। आप तो स्नैपिंग टूल आता है ना, वो भी यूज कर सकते हैं। आपने किया यूज? स्नैपिंग, जी जी सर, स्नैपिंग। हाँ। स्नैपिंग टूल का ऑप्शन तो है, लेकिन मैं डायरेक्ट वर्ड से करता हूँ। हाँ ठीक है, आपने प्रिंट स्क्रीन ले लिया या पेंट पे लेके वहां पे कट करके यहाँ पे स्पेस कर दिया, कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। ये थोड़ा, हाँ, इसको मूव करना हो, इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो ये रैप टेक्स्ट आ जाएगा, इस पर आपने इसको थ्रू कर दें, तो आप इसको माउस से ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस पर डबल क्लिक सही। करेंगे, ये रैप टेक्स्ट आ जाएगा, इस पर थ्रू कर दें। थ्रू करने का बेनिफिट ये कि अब आप इसको फोर एरो से कहीं भी मूव कर सकते हैं, अदरवाइज ये मूव नहीं होता, ठीक है। या क्लिक करें इसके एंड में और या एंटर प्रेस करें, ये ऊपर जा रहा है, ये एंड नीचे आ रहा है, ठीक। इसको थोड़ा मूव करते हैं, जगह बनानी होगी, यहाँ जगह बन गई है, ऊपर कर दें तो ये अब आ गया, ठीक है ना। अब हम थर्ड टेबल में जाएंगे, ये और कौन सा रह गया, M23 स्टाफ रह गया ना। तो एवरीडे। इसको राइट क्लिक करें, डिजाइन व्यू, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन लिया आपने, और इसको मैं प्लेस कर देता हूँ। डबल क्लिक करें, क्रॉप करें, बाहर क्लिक कर दें और उसके बाद सेटिंग कर दें, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर, आ गया। ठीक है, सेव करना चाहें सेव कर दीजिएगा हमारा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अब वो कह रहे हैं एडिट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेस्ट टेबल, ठीक है। तो टेस्ट टेबल में जाएंगे और ये वाला 6B को 6T में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो आप जाएं यहाँ पे क्लोज कर दें, ये M23 टेस्ट, राइट क्लिक करें, ओपन पे क्लिक करें, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे वो सर्च करना होगा रिकॉर्ड जो ये दिया हुआ है, ये है 2016-029, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ये है 029, ये वाला। इस 6B को चाहे तो यहाँ से कॉपी कर लें, इस 6B को 6T कर दें या वैसे टाइप कर दें। 6B को मैं B हटा देता हूँ और T लिख देता हूँ, ये हो गया, सही। ये वाला टास्क हो गया, ठीक है। जी सर, हो गया। अब आ रहा है क्रिएट वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है। अब हमने इन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनवाना है, तो प्राइमरी की फीड ऑफ द स्टाफ टेबल एंड द क्लास कोड ऑफ द टेस्ट टेबल। अच्छा, हमने देखना है कि किस टेबल में दोनों टेबल की प्राइमरी की आ रही है, तो उस टेबल को हमने सेंटर में रखा, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, इसमें यानी टेस्ट के टेबल में मुझे जैसे आइडिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास कोड भी आ रहा है, हाउस कोड भी आ रहा है, तो इसका मतलब टेस्ट का टेबल सेंटर में होना है, ठीक है। अब आपने सही सर। रिलेशनशिप बनाना है, तो डेटाबेस टूल पे जाएं, यहाँ पे रिलेशनशिप पे क्लिक करें। तो सबसे पहले आप M23 हाउस पे क्लिक कर दें, फिर आप इस पे क्लिक कर दें, फिर आप इस पे क्लिक कर दें, ठीक है। लेकिन इसको उठा के इधर रख दें और इसको उठा के इधर रख दें, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लें, काइंड ऑफ दैट, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें ताकि नजर आए, क्योंकि इसका भी स्क्रीनशॉट लेना होगा हमें। जी, क्या इसका स्क्रीनशॉट। अब देखें, क्लास कोड प्राइमरी की है, इसको यहाँ से पिक कर, लेफ्ट माउस प्रेस रखना है, आपने मूव कर, इसको उठाएंगे, लेफ्ट माउस प्रेस, इसको इस क्लास कोड से मैच, और इसमें एक ऑप्शन आते हैं इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसको आपने क्लिक कर देना है, जैसे वन टू मैनी लिखा आ रहा है, और क्रिएट। यस, क्रिएट। आपने हाउस कोड सेलेक्ट किया है, इसको लेफ्ट माउस प्रेस करते मूव करें, ये बेसिकली हाउस कोड पे लाएं, ये दोनों सेम होने चाहिए, हाउस कोड, ठीक है। यस, फोर सेम होने चाहिए। इंटीग्रिटी वन टू मैनी क्रिएट, ये आपका ये वाला टास्क भी हो गया। कौन सा था ये? 21। प्लेस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट शोइंग द वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, ठीक है। ये हम शो कर देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, वर्ड डॉक्यूमेंट पे और जाएं, प्रिंट। हाँ यहाँ पे एविडेंस लिख दें, जो भी एविडेंस लिखना होगा, यहाँ पे एविडेंस, ठीक है, यहाँ प्लेस कर दें, इसको कुछ क्रॉप कर दें, ठीक है। यहाँ पे बस ये शो कर दें, जस्ट ओनली रिलेशनशिप आपने दिखाना है, और इसको स्पेंड कर दें थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये जी जी लिखा हुआ, सर। हाँ
यूजिंग फील्ड फ्रॉम ऑल टेबल प्रोड्यूस अ टेबुलर रिपोर्ट। एक सेकेंड। ओके, तो अच्छा ये आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप रिपोर्ट बनाएं, तो रिपोर्ट बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे, क्यूरी बनाएं, ठीक है। क्योंकि क्यूरी में हमने क्राइटेरिया लगा सकते हैं, जैसे ये जेंडर इज है, ये दिया हुआ, यानी वो रिकॉर्ड शो करने जहाँ पे जेंडर फीमेल आ रहा हो, साइंस इज 80 और मोर आ रहा हो, द क्लास कोड कंटेन, ये 3 क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग, क्योंकि रिपोर्ट बनती है क्यूरी की बेसिस पे, तो सबसे पहले हम क्यूरी बनाएंगे, उस क्यूरी की रिपोर्ट बनाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है? क्या नाम है आपका? जी जी सर, क्लियर है। ओके, तो सबसे पहले हम क्यूरी बनाएंगे, ठीक है, फिर हम उसकी बेस पे रिपोर्ट बनाएंगे। तो नाउ सी हाउ टू डू दैट। इसको हम क्लोज कर देते हैं, यस कर दिया, क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट पे जाना है आपने, यहाँ पे देखना है क्यूरी, क्यूरी किधर है, डिजाइन क्यूरी, क्यूरी डिजाइन नजर आ रही है, पूरी जी ठीक जी है, सही क्यूरी है। डिजाइन क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। सबसे पहले हाउस पे क्लिक करें, फिर टेस्ट पे क्लिक करें, फिर स्टाफ पे क्लिक करें, ये इस तरह शो है, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो एक्सपेंड कर लें थोड़ा सा, तो चले जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमने पहले फील्ड को, अच्छा ये देखो, ये फील्ड रो है, ये टेबल रो है, ये जी सॉर्ट रो है, ये शो यानी शो करना है या अनशो करना है, और ये क्राइटेरिया रो है, ठीक है। अब हम ये वाला सीक्वेंस फॉलो करें, ये लिखा ना शोज ओनली द फील्ड, ये शोज ओनली द फील्ड है, ठीक है। फील्ड फैमिली नेम, सही। सीक्वेंस हम इसको वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करें। सबसे पहले फैमिली नेम है, फैमिली नेम याद, ठीक है, डबल क्लिक कर देना आप। नेक्स्ट जेंडर है, जेंडर डबल सही। क्लिक किया। अच्छा, जेंडर के बाद है टीचर नेम और साइंस, टीचर नेम कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, साइंस तो थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर, ये साइंस ये आ गया, ठीक है। सीक्वेंस आपने यही फॉलो करना है, जैसे मैथ्स कंप्यूटर साइंस, मैथ्स मैथ्स आ गया ये, फिर कंप्यूटर साइंस। अच्छा, उसके बाद डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और हाउस नेम, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और हाउस नेम यहाँ से आ गया, ठीक है। फिर क्या है, यस। क्लास कोड, ठीक है, क्लास कोड, क्लास कोड कहाँ पे है, क्लास कोड हम यहाँ से करेंगे डबल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब क्राइटेरिया लगाने से पहले मैं ये चेक कर लूंगा कि हाउ मेनी रिकॉर्ड ऑलरेडी दे पहले, ठीक है। मैं रन पे गया, तो ये 176 नजर आ रहा है आपको? जी जी सर, आ रहा है। तो अभी यानी क्राइटेरिया लगाने से पहले यू हैव 176 रिकॉर्ड। अब आपने व्यू पे जाए, उस पर डिजाइन यहाँ पे क्लिक करें, ये डिजाइन पे क्लिक करेंगे, वापस आ। अब सबसे पहले क्राइटेरिया है फीमेल, ठीक है, जेंडर फीमेल होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, ये जेंडर है, इसको आपने एफ लिख दिया, ये खुद बहुत डबल कोटेशन में आ जाएंगे। अब मैं फीमेल की जी बेस जी, पे वो तो रिकॉर्ड चेक कर लूँ। पहला क्राइटेरिया इंप्लीमेंट हो गया, कितने रिकॉर्ड हो गए? सारी फीमेल। 84, 84 ईयर्स। ठीक है ना। पहले कितने थे? 176, नॉर्मल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 176। थे 176। जब हमने फीमेल का क्राइटेरिया लगाया तो तब 180, 85। यानी ये श्रिंक हो गए, यानी क्या कहते हैं, फिल्टर हो गए, ठीक है। अब हम सेकंड क्राइटेरिया, क्योंकि हमने चेक करना होता है कि हमारा क्राइटेरिया वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एवरी टाइम अब वन बाय स्टेप क्राइटेरिया लगाएंगे, ठीक है। अब सेकंड क्राइटेरिया है कि साइंस इज 80 और मोर, तो हम साइंस के कॉलम में, ये साइंस आ गया, ये क्राइटेरिया रो है, ठीक है। इसमें आपने लिख देना है ग्रेटर देन इक्वल 80, ग्रेटर देन इक्वल 80, क्योंकि उसने कहा है 80 और मोर, तो ये। अब हम इसकी बेस पे चेक कर लें, कितने हो गए? कम हो 49, गए। 49, यस सर, 49। ठीक है। तो ये हमारी की, सर आपको पता कैसे चल रहा है कि कितने हो गए? ये मतलब नजर लिखा आ हुआ रहा कहाँ है? है, ये रहे यार तो ओह आप सही 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 सही। ये मैं, ये लिखा हुआ है, हाँ, जी जी ठीक सर, है, देखते सर। हाँ। तो ये 49 हो गए, ठीक है। तो वापस जाएंगे, ओके। डिजाइन व्यू में थर्ड क्राइटेरिया लगाएंगे। थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि द क्लास कोड कंटेन 6, द क्लास कोड कंटेन 6। अच्छा, अब एक सेकंड और, यहाँ पे हम एक और क्राइटेरिया लगाएंगे। आपने वाइल्ड कार्ड सुना है? वाइल्ड कार्ड क्या होता है? कौन सा कट?
वाइल्ड कार्ड, मैं आपको वर्ड पे नहीं लिख से के बताता हूँ। नहीं से ओके, वाइल्ड कार्ड नहीं पता। यहाँ पे हम बेसिकली वाइल्ड कार्ड लगाएंगे। सही। एक सेकंड में आपको शो करता हूँ, वर्ड पे गए तो इधर ही लिख देता हूँ। इसमें एक वर्ड होता है वाइल्ड कार्ड, ये सुना है वर्ड आपने? नहीं सर। ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वाइल्ड कार्ड हम यूज करेंगे वो होगा स्टैरिक, स्टेरिंग। ठीक है ना। तो इसने कहा हुआ है बेसिकली कि द क्लास कोड कंटेन 6। तो अगर हम इसमें जाएं तो इसके टेबलरी में जाएं तो यहाँ पे 6, ये जो आ रहा है ना, किधर गया, हाँ ये क्लास कोड 6T भी आ रहा है, 6L भी आ रहा है, 6L, 5W भी आ रहा है, 5D भी आ रहा है, 5। तो ये कहना चाह रहा है कि द क्लास कोड जो है ना वो सिर्फ 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। 6। तो बेसिकली 6 जो है वो, यानी पहले 6 आएगा उसके बाद कोई लेटर आएगा, पहले 6 आएगा उसके 6 बाद आएगा कोई लेटर आएगा। वही लेटर। इनके कहने का मकसद ये है। तो फिर हमने ये सोचना होता है कि हम वाइल्ड कार्ड कहाँ लगाएं, ठीक है, सही। ये हमें बताना होता है। तो जब ये सिनेरियो हो कि पहले 6 आए और फिर बाद में कोई लेटर आए, तो फिर हम 6 के बाद वाइल्ड कार्ड लगाएं, ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ डिजाइन व्यू में, ये है क्लास कोड, यहाँ पे 6 लिखता हूँ, ये 6 लिखा मैंने, और इसके आगे स्टैरिक लिख दिया। यानी स्टेरिंग। इसके बाद कोई भी लेटर है यू कैन शो, अननोन लेटर है हमें नहीं पता, लेकिन पहले 6 आएगा उसके बाद कोई लेटर आएगा, ऐसे ही है। ये खुद ब खुद लाइक 6 स्टैरिक आ जाएगा। अब देखो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये रन होगी क्यूरी। अब कितने रिकॉर्ड हो गए, यानी हमारी क्यूरी चल गई। वरना ये रिकॉर्ड, अगर क्यूरी नहीं चल रही ना इसका मतलब है तो कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा, कोई रिकॉर्ड, नहीं आए। ठीक है। अब कितने रिकॉर्ड आ रहे हो, 27 आ रहे हैं। 27 आ रहे। तो अब 20 यानी हमारी क्यूरी चल गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, खाली 6 लगा के देखो तो क्या है। ये देखें, कोई रिकॉर्ड आ रहा है, नहीं सर। क्योंकि उसको पता नहीं लग रहा ना कि 6 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। 6 के साथ लेटर भी आ रहा है ना। अगर मैं सही। 6 के साथ एल लगा दूंगा तो वो सिर्फ 6L वाले रिकॉर्ड दिखाएगा, 6 के साथ टी लगा दूंगा तो वो सिर्फ 6T वाले रिकॉर्ड दिखाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहला जो करेक्ट नंबर है वो 6 ही हो, लेकिन उसके बाद कोई भी लेटर आ रहा हो, इट शुड शो, इट शुड शो। तो मैं डिजाइन में गया तो मैं वाइल्ड कार्ड लगा दूंगा, क्योंकि 6 के साथ बहुत सारे लेटर आ रहे हैं ना, एल भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, इसलिए मैं इसके साथ स्टैरिक लगा दूँ। 6 के बाद कोई भी करेक्टर आए, आपने इसको, इसको साथ 6 लगाऊंगा और स्टैरिक लगाऊंगा, हो गया। देखो अब शो हो गया। जी सर हो रहे शो। वाइल्ड कार्ड का पर्पज ये होता है कि जो भी हमने स्पेसिफाइड करेक्टर दिया हुआ है, अगर हम उसके आखिर में लगाएंगे तो इसका मतलब है कि 6 के बाद जो करेक्टर आ रहे हैं वो रिकॉर्ड शो करें। अगर उसके शुरू में लगाएंगे तो 6 से पहले अगर कोई करेक्टर आ रहा है तो वो शो करेगा। दोनों तरफ लगा देंगे, 6 कहीं भी आ रहा हो आपने रिकॉर्ड शो करना। यहाँ तक क्लियर है? ये सर आप ये बता सकते हैं क्लास कितनी देर कंटिन्यू होगी? बस बस ये क्लास तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, अगर आप 10 मिनट और देख लेते हैं। ओके ओके, क्योंकि एक्चुअली यहाँ चार्जिंग ना 15% रहती है, फिर मैं चार्जर कनेक्ट कर लेता हाँ बस 10 मिनट और कर लेते हैं। मैं बस ये क्यूरी की रिपोर्ट बना के दिखाया था आपको, ठीक है, ताकि ये वाला टास्क कंप्लीट हो हूँ। जाए। ओके सर, नो प्रॉब्लम। इसको हम क्लोज कर देंगे, ये सेव कर देंगे। यहाँ पे आपसे मांग रहा है क्यूरी का नाम, हम यहाँ पे जाएंगे, क्यूरी का नाम ये ना ये वाला रख देंगे, ये उठाएंगे, क्योंकि इसी पे रिपोर्ट बनानी है ना, तो हम इसको टेस्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, ये क्यूरी आ गई, ये देख, जी सर ये आगे आपको क्यूज। हमेशा 27 रिकॉर्ड शो कर, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो मेन टास्क है वो करना है कि यूजिंग फील्ड फ्रॉम ऑल पेपर प्रोड्यूस अ टेबुलर रिपोर्ट। तो टेबुलर रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। फिर सॉर्ट द डेटा इनटू संडे, अच्छा एक सॉर्टिंग वाला काम रहेगा एक, ये वाला, ये हम भी क्यूरी पे कर देते हैं। हम जाते हैं क्यूरी के, ये राइट सेलेक्ट करें, डिजाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे सॉर्ट कर दें। सॉर्ट कैसे करना है, कह रहा है कि सॉर्ट द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टीचर नेम, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टीचर नेम, टीचर नेम क्या है ये सॉर्टिंग, ये इसको कर दें असेंडिंग। और उसके बाद क्या कह रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइंस, साइंस ये रहा, इसको कर दें डिसेंडिंग।
अब हम चेक कर लेते हैं उसके साथ। देखिए टीचर नेम कहाँ पे है, टीचर नेम कहाँ है, ये रहा। तो ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है ना, असेंडिंग का मतलब होता है लोअर टू टॉप, और ये साइंस डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, टॉप टू बॉटम। ये क्लियर हुआ? यस क्लियर। ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, सेव कर दें, फर्दर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड प्लेसेस दिस एट द एंड ऑफ रिपोर्ट। पहले हम रिपोर्ट बना लेते हैं, फिर ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम जाएंगे इधर, क्रिएट पे जाएं, रिपोर्ट विजिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम क्यूरी पिक करेंगे, क्यूरी ऑलरेडी पिक्ड है। ऑल फील्ड यहाँ पे चली जाएंगी, नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हम कर चुके हैं, नेक्स्ट। अच्छा, रिपोर्ट टेबुलर व्यू है, पोर्ट्रेट है, एज अ पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप, ये कह रहा है लैंडस्केप करना है, तो ये लैंडस्केप कर देते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पे आप रिपोर्ट का नाम दे देंगे, इसी को कॉपी कर देते हैं, ये रिपोर्ट का नाम है। ये स्टेप्स क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं है? यस सर ये क्लियर है। ये फिनिश हो गया, तो ये रिपोर्ट बन गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम और का, ये है रिपोर्ट का प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है ना। तो मैं यहाँ क्लिक यस सर करूंगा, मैं और सॉरी ये डिजाइन। यहाँ पे क्लिक करूंगा और लेआउट व्यू पे चला जाऊंगा। लेआउट व्यू पे इसलिए चला जाऊंगा क्योंकि मुझे ये देखो ना, ये सही, ये फील्ड कुछ आपस में मिक्स हो रही है, फील्ड आपस में यस मैं सॉरी। मिक्स हो रही है, ठीक है ना। पहले इसको सेट करूंगा, ये आपने इसको, अच्छा पहले इसके आपने हेड, डिजाइन व्यू में। हाँ नहीं लेआउट व्यू, ये होता है लेआउट, ठीक है। लेआउट। आपने पहले हेडिंग ने फील्ड के कॉल, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, फील्ड नेम को चूज किया, और नीचे यस शिफ्ट दबाते हुए इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको इधर ले जाएं, ठीक है, और इसको ये इस तरह होता है, सही। ठीक है। आपने जेंडर को सिलेक्ट किया पहले, उसके नीचे जो फर्स्ट फील्ड उसको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर ले। अब आप इसको एरो से यस मूव कर सकते हैं, ये एरो से मूव कर सकते हैं, तो सर बहुत, वरना डबल क्लिक भी तो कर सकते हैं। हाँ इसको एरो से भी कर सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे जी जी। तो, ठीक है। आपने स्पेस क्रिएट करनी है बस, ठीक है ना। ये एक शिफ्ट दबाया, ये आपने यहाँ तक करके, ठीक है। सही। अच्छा, ये सिलेक्ट कर लें, पहले इसको इसके पास ले जाएं, काफी ओपन हो गया, और इसको इन दोनों को साथ सेलेक्ट किया था, ठीक है। सही। जहाँ तक श्रिंक हो, इसको यहाँ तक ऐसे ले गए, और इसको यानी हेडिंग प्लस डेटा को सिलेक्ट करके आपने ये सारा काम, ये साइंस टेक्नोलॉजी शिफ्ट दबा के ये 61 सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ तक कर लिया, ये थोड़ा बड़ा कर लें ताकि हेडिंग नजर आए, ठीक। और ये है गड़बड़, तो इसको थोड़ा काफी, ऑलमोस्ट ये सेटल हो गई, सही सर। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें ये कह रहा है हैज द लेबल, नहीं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड प्लेस दिस एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करना, ठीक है। सही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके उसी लेआउट व्यू पे जाएंगे, और डिजाइन टेक्नोलॉजी, इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टोटल डिजाइन टेक्नोलॉजी आ रहा है, इसको हम काउंट काउंट रैकेट पे क्लिक कर दें। काउंट रैकेट पे क्लिक किया तो नीचे आपको नंबर 27 नजर आ रहा है, ये यस सर आ रहा है। वाला। अच्छा, अब हमने इसको देना है लेबल, तो इसी को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इसमें ऑप्शन आ रहा है सेट कैप्शन, यहाँ पे लिख दो यस। हेडिंग, क्या नाम है, इधर जाएंगे, न्यू साइज, ग्रुप साइज ये उठा लेंगे, ये वाला, कंट्रोल सी किया, न्यू। और इसके अंदर क्लिक करके इस पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा कर लें, इधर आएगा। आप चाहे इसको यहाँ से तो बंद कर दो, और इसको मूव सही। कर, इसको प्रीव्यू चेक कर लेंगे कैसे नजर आ रहा है थोड़ा, अरे नहीं ये तो गड़बड़ है, ठीक है। बराबर इसको राइट यस। क्लिक करें, और ये प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, नजर आएगा कैसे।
ये मेरा ख्याल नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। यस नेक्स्ट। नेक्स्ट अच्छा पेज, 2 पेजेस पे आ रहे 2 पेजेस पे आ रहा है ना। तो ये हमें सेट करना होगा, ठीक है ना, यानी इसको सिंगल पेज पे होना चाहिए। हैं। जी सिंगल पेज पे नहीं। चलो वो देख लेंगे बात, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके डिजाइन व्यू पे जाते हैं। इसमें फर्दर टास्क है, हैज अ लेबल न्यू साइंस ग्रुप साइज, ये भी हो गया। हैज अ पेज ओरिएंटेशन ऑफ लैंडस्केप, ये भी हो गया। फिट्स ऑन सिंगल पेज वर्ड, ये करना है। इंक्लूड द टाइटल, ये वाला चेक कर लेते हैं, इंक्लूड द टाइटल, ये टाइटल भी आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है डिस्प्ले योर नेम, सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर इन द फुटर सो इट अपेयर इन द, ये वाला एवरी जी पेज मेक श्योर नो अदर, मेक श्योर। दैट इज डिस्प्ले द फुटर। अच्छा, इसका मतलब मेक श्योर नो अदर है, ठीक है। डिजाइन, तो ये फुटर है, ठीक है। इसका मतलब ये जो नाव लिखा है ना, इसको डिलीट कर दें, और ये जो है इसको भी डिलीट कर दें, होगी खाली। ये पेज फुटर आ गया। यस सर हाँ जी। तो आप यहाँ पे जाएंगे लेबल, ये लेबल, ये डबल ए होता है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे सेंटर में कर दें, यहाँ कर दें। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, क्या नाम है, 1 2 3 4 कैंडिडेट नंबर 99, ये आपका सेंटर नंबर हो, ठीक है। सही सर। तो व्यू कर लें, राइट क्लिक करें, इस पे प्रिंट करेंगे, तो ये ठीक है। ये साइड, अच्छा वो भी बताता हूँ कि इस पे साइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सही। ओके। तो ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है। डिजाइन में भी जाते हैं, लेआउट व्यू में। ठीक है, यहाँ तक काफी है। इसको यस सर। सेव कर लेते हैं, यस, ठीक है। दैट्स ऑल। तो ऑलमोस्ट ये हमारा प्लेस इन स्क्रीन शॉट शोइंग द डेटाबेस फॉर्मूला, हाँ ये रहेगा, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस यस पे सर। जाएंगे, राइट क्लिक करें, इसको डिजाइन में ओपन करें। वो कह रहे हैं कि ये वाला फार्मूला है ना, इसको आपने शो करना है किस पे, एविडेंस डाउन। ये मैंने प्रिंट किया, वन पे चला गया, यहाँ पे मैं एविडेंस लिख देता हूँ, एविडेंस। और यहाँ पे ज्यादा बेहतर है पेंट पे चले जाओ, पेंट पे क्लिक करता हूँ ताकि वहाँ पे, पेंट पे गया, अब पेस्ट कर दिया और कट कर लिया मैंने यहाँ से, बस इसको यहाँ से कट करें और ये उठाया, वर्ड पे जाके पेस्ट, बस आ गया, ये एविडेंस फार्मूला भी आ गया। बस ये करना है, सही सर। ठीक है ना। तो यहाँ तक सेव एंड प्रिंट योर रिपोर्ट, मतलब प्रैक्टिकल फिनिश। हाँ ये हो, तो काफी है। सही सर। जी जी सर। ठीक है, टाइम टेबल आपका ओके है जो मैंने आपको भेजा है, सर मैंने अभी चेक नहीं किया। ठीक है। बस वो आप पूछ लीजिएगा अपनी मदर से, उन्होंने तो ओके कर दिया था, ठीक है। ओके ओके। फिर आप देख लीजिएगा फर्दर। तो हमारी मेरे ख्याल सही है जो सही। फर्स्ट क्लास होगी वो होगी, जो मैंने टाइम टेबल भेजा था, हाँ, फ्राइडे 9 to 10 और संडे 9 to 10, ओके। सही है। सही है सर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को 9 to 10, यानी आपकी 7 o'clock होगी, हमारे 9 to 10, जी जी। ठीक है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।